हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो हाल ही में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई है 21 और 22 सेशन की, इसमें कक्षा 9वीं की जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत का पूरा हल आपके लिए लेकर आए हैं। आपने कितने नंबर का परीक्षा में सही किया या गलत किया, ये सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 80 नंबर का ये पेपर हुआ था और 2.5 घंटा इसमें टाइमिंग था। तो पहला जो प्रश्न इसमें जो आया था हमें, यानी कि माहेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति, यानी कि माहेश्वर सूत्र की संख्या अपने को बताना थी। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि चतुर्दश, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र की संख्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आक वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो इसकी उच्चारण की होता है कंठ से, यानी कि इसमें भी आ आंसर आ जाएगा। स्वर वर्ण अस्ति, तो इसका द वाला ऑप्शन यानी कि आ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्या प्लस आले इत्यस्य संधि युक्त पदम भवति, तो यहाँ पर देखो बा और सा दोनों में दे रखा है, तो आप दोनों में से कौन सा भी एक ऑप्शन लिख सकते थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, तो दीर्घ संधि का उदाहरण हिमालय, यानी कि स ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 6, तो सूर्योदय में अपने को संधि बताना थी, तो सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला देखिए। और माय डियर स्टूडेंट, आप इससे पहले कि जितने भी सारे बाकी के दूसरे सब्जेक्ट की विद्या हल चाहते हैं आने वाली त्रैमासिक से आने वाली आगे की परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, इनके संपूर्ण हल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जितने भी सारे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल्स भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, यानी कि आपको यहाँ पर इसमें भी नी औषध को दोनों को जोड़ना था, तो इसका ब ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वृद्धि संधि बताना है, तो वृद्धि संधि यानी कि दा में आपका राइट है। यर्ण संधि है, तो यर्ण संधि यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, फिर नंबर 4 में क्या आएगा आंसर, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। फिर राम एव विद्यालय गच्छति, ठीक है, इसमें अपने को क्या बताना, अव्यय बताना था, तो इसमें एव शब्द क्या है, अव्यय है। विद्या माता एव विद्यति, तो इसमें भी ईव शब्द क्या है, अव्यय है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3, यानी कि अपने को क्या बताना था, इसमें प्रत्यय बताना था, तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय, तो दृष्टवा में बच्चों यहाँ पर कृत्वा प्रत्यय, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, तो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है आपका विलोक्य। फिर देखेंगे लघु प्लस तमप में बताना, आपको संयुक्त रूप बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द वाला आपका राइट प्रश्न है, आंसर है। ठीक है, फिर नंबर 4 का आंसर क्या बन जाएगी, पठ प्लस बतवा में संयुक्त रूपम बहुती, तो ये पठित्वा हो जाएगा, यानी कि बा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। आ प्लस द प्लस ल्यप, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। फिर कृत प्रत्यय बताना है, तो कृत यानी कि किसका, तो गतः में कृत प्रत्यय है, कौन सा शब्द, गतः, गतः में कौन सा प्रत्यय है, कथ है। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न आपका आ रहा है, अगला प्रश्न है आपका उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर इसमें भी बताना है कि आंसर आ जाएगा कि समासा कतिधा कति प्रकारा भवन्ति, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, तो हमने यहाँ लिख दिया है, यानी कि षष्ठ, यानी कि यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 2, अव्ययभाव समास बताना है। अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो यथाशक्ति अव्ययभाव का उदाहरण है। उपकृष्णम में अपने को पद बताना, तो कौन से समास है उपकृष्णम में, तो अव्ययभाव समास है। ठीक है, त्रिभुवनम में समास बताना है, तो इसमें द्विगु समास है। अगला देखेंगे पंचवटी में कौन सा, यानी कि द्विगु समास है इसमें भी। ठीक है, दशानंद, दस आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पिताम्बरम अम्बरम यस्य सहा, पिताम्बर बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, फिर उचित बालका इत्यस्मिन् शब्दे लिंगम अस्ति, यानी कि पुल्लिंग है बालक में। ठीक है, बालक पुल्लिंग, यानी कि ए ऑप्शन। बालकाय में बताना है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है, रामाय वैसे ही चलता है, बालक का बालकाय। फलम में बताना है, तो फलम क्या शब्द है, नपुंसकलिंग, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। रमाम में अपने को पद बताना है, तो रमाम में बहुवचन है। ठीक है, फिर पठती इति धातु रूपम कस्मिन लकारे वर्तते, तो पठती यानी कि लट लकार। ठीक है, लट लकार
हो जाएगा। फिर गमिष्यति में बताना है तो गमिष्य में बा ऑप्शन लिट लकार है, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। ठीक है, अगला देखेंगे लग लकार बताना है तो जिसमें आ पहले लगता है वो लग लकार हो गया, यानी कि आपका द ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर जानेंगे हम ये आपके प्रश्न उत्तर है जो कि आपको आपका जो बुक है उस बुक से मिल जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 यानी कि सही जोड़ी बनाना थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सरस्वती का हो जाएगा वीणा, फिर स्वर्ण पक्ष का हो जाएगा काक, फिर कुल क्रमागत का हो जाएगा नद्य, फिर आस्वाद्यतोया का हो जाएगा कल्पतरु, फिर पवन का हो जाएगा समीर। ठीक है, ये उत्तर हो जाएंगे आपके, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अपने को यहाँ पर एक आम और ना बताना होता है, यानी कि सत्य और असत्य जिसको कहता है, और अंग्रेजी में ये ट्रू और फैल्स है। ठीक है, अंग्रेजी के ट्रू फैल्स हैं और ये संस्कृत के आम और ना है। तो पहले में आम आ रहा है, दूसरे में ना, तीसरे में भी ना, चौथे में ना, पांचवें में आम। मैंने आम आम लिख दिया और ना इनमें आएगा ना। ठीक है, ये आमना हो गए। अब अपने को आंसर छांटना है इसमें। ठीक है, तो आंसर देखो ग्राम में ही का नियोशत, मैंने आंसर यहाँ छांट दिया आपके लिए, यानी कि निर्धना वृद्धा स्त्री। आप इतना पूरा भी लिख सकते हैं, इतना नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का आंसर आपको वैसे विनम्रा मनोहरा, इतना कीदृशा के स्थान पर यह हो जाएगा विनम्रा मनोहरा चासीत। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा देखेंगे माता पुत्रिम की मासिदा, तो ये तीसरा प्रश्न, यहाँ ये नंबर 3 डाल लीजिए, इतना आपने लिख दिया मतलब आपका एकदम सही है। अगला देखेंगे खा, इसमें भी मैंने आपके लिए आंसर छांट दिए, यानी कि पहला जो प्रश्न है सर्व रत्न भूमि का, तो सर्वरत्न भूमि में आ जाएगा नगेंद्र। ठीक है, यानी कि का के स्थान पर नगेंद्र लिखना है, आप पूरा इतना भी लिख सकते थे। फिर देखेंगे दूसरा प्रश्न का उत्तर, यानी कि ये इतना दूसरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न का आंसर यानी कि ये कल्पतरु आ जाएगा, कहाँ पर, का के स्थान पर, कुल क्रमागत कल्पतरु स्थितः, ये आंसर हो गया। फिर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या करना था, इसमें भी ऐसे आंसर छांटना था, यानी कि नद्यः स्वयमेव का ना पिबंती, तो ये नाभ्य आ जाएगा, नाभ्या। ठीक है, नाभ्या यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 1। फिर नंबर 2, ये नंबर 2 में आपको के स्वयं ना फलानी खादंती, तो स्वयं ना खादंती फलानी वृक्षः, यानी कि ना, है ना, तो के स्वयं वृक्ष फलानी खादंती, ये आपका आंसर हो जाएगा। नादंती सस्यम खलु वरिता, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर देखेंगे गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आसाध्य तोया ब्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यप्यः। ठीक है, इस एक प्रश्न का उत्तर भी गुणः केषु गुणा भवन्ति, ये पहला उत्तर हो जाएगा निर। ठीक है, दूसरे गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति, तो कब ये निर्गुण हो जाएगा, दूसरे लाइन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नदी नाम तोया के दृशा, तो प्रवंती हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। फिर अपने को इसके पर्याय लिखना थे, तो ये आपको बुक से मिल जाएंगे, ये भी आपके बुक के प्रश्न हैं। एक पत्र यहाँ पर अपनी सुभाषिता से कहीं से भी 2 अपने को यहाँ पर श्लोक लिखना थे जो इस पेपर में नहीं आए हैं। एक अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना था, फिर यहाँ पर इनमें से भी पद यहाँ पर छांटना था, जैसे कि ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के और 4 करना था, और इसी प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है यहाँ पर। और लेकिन आप यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे पेपर्स हैं उनका संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए, पूरा हल हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच।